साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, चर्चा करते हैं शिक्षा के ऊपर। भारत देश के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके नागरिक आगे बढ़ता है और अपना भविष्य उज्जवल करता है। जब हमारे देश के सभी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षा नीति को बना तो दिया जाता है, परंतु शिक्षा व्यवस्था पर मजबूत बुनियादी ढांचा नहीं बनाया जाता। जो वर्ग महंगी शिक्षा पढ़ने में सक्षम है, नई शिक्षा नीति उनके लिए नियम और कायदा है। भारत में लगभग 3 करोड़ से ऊपर बच्चे कभी स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाते। हमारे गरीब परिवारों के बच्चे धन के अभाव और परिवार की 2 जून की रोटी के लिए बीच में ही स्कूल छोड़कर बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 14 वर्ष से नीचे की आयु के लगभग 2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करके गुप्त तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक बाल मजदूर भारत में हैं। ऐसा क्यों है? ये सब खराब शिक्षा नीति का कारण नहीं है, बल्कि सरकारों और नेताओं की खराब नीयत के कारण है। आज़ादी के 73 वर्षों में सरकारों ने कभी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च ही नहीं किया। अमीरों के बच्चों के लिए तो निजी विद्यालय उपलब्ध हैं, जहां शिक्षा के लिए मोटी मोटी फीस लेकर बेहतर से बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों का यह हाल है कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती और स्कूलों में शिक्षकों की भी भारी कमी है। क्योंकि जहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां सरकारें नहीं चाहती कि सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें, क्योंकि द्विज समाज प्राचीन सामाजिक संतुलन को बनाए रखना चाहता है। अगर सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे तो शौचालय और गटर में उतरकर मैला कौन साफ करेगा? हमारे कपड़े कौन धोएगा? हमारे घरों में झाड़ू पोछा कौन करेगा? और हमारे बर्तनों को कौन मांजकर और साफ करके जाएगा? नई शिक्षा नीति में निजी विद्यालयों को ठेकेदारी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी के माध्यम के स्कूल तो बना लिए जाते हैं, परंतु जहां फीस तो ली जाती है, परंतु ना तो वहां पर मातृभाषा को ही ठीक से सिखाया जाता है और ना ही अंग्रेजी को ढंग से पढ़ाया जाता है। योग्यता के आधार पर वो शिक्षक भी नहीं लेते, थोड़े पैसों में रखते हैं। यह एक बिजनेस पर्पज के तहत किया जा रहा है, ना कि शिक्षा के विस्तार के लिए। असली योग्यता का मूल्यांकन तो तभी हो सकता है निजी विद्यालय न होकर सभी गरीब व अमीर परिवारों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी शिक्षा नीति कब बनाई जाएगी और कब लागू होगी? आज बस इतना ही। कुछ गलत बोला हो तो क्षमा प्रार्थी हूं और सुनने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। इसलिए कमेंट करके अपने कमेंट में बताइए कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।